हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं बल यानी कि फोर्स क्या है, यानी कि फोर्स कैसे काम करता है और किसी भी वस्तु को ढकेलने या फिर खींचने, दबाने और टांगने में बल की क्या भूमिका है। और बिना बल के हम इस दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सांस लेने का भी कार्य क्यों ना हो। हम बल के माध्यम से ही सारी क्रियाओं को करते हैं। आप ये मोबाइल जो पकड़े हुए हैं, ये बल के माध्यम से ही आप इस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके हाथों में बल नहीं होता तो आप इस मोबाइल को नहीं पकड़ पाते। यानी कि मोबाइल को पकड़ने के लिए आपको बल चाहिए, या फिर किसी भी वस्तु को या फिर कोई भी काम हो, सबके लिए बल आवश्यक है। तो आइए हम बल के बारे में जानते हैं। अगर बात करें बल की, तो बल यानी कि किसी भी वस्तु को टांगने, खींचने या फिर उठाने और दबाने में हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। तो बल का परिभाषा क्या हो जाएगा? जब भी हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ढकेलते हैं, खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं, तो हम उस क्रिया को बल के माध्यम से करते हैं। देखिए, पुश प्लस पुल इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि जब भी हम किसी वस्तु को धक्का देंगे या फिर खींचेंगे, उसको को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बल बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में धक्का देना को अपकर्षित और खींचना को अभिकर्षित बोला जाता है। यानी कि अपकर्षित प्लस अभिकर्षित इज इक्वल टू बल। यानी कि बल ना किसी भी वस्तु को धक्का देना और खींचना होता है। धक्का देंगे तो क्या करेंगे? हम अपने शरीर के माध्यम से उसको उस एरिया से बाहर, ऐसे नहीं कि ऐसे उसको हम धक्का देंगे। खींचना का मतलब कि बाहर की एरिया से उसको हम अपने पास लेकर के ऐसे आएंगे, तो हमारा क्या होगा? खींचना, यानी कि अभिकर्षित होगा। देखिए, बल में क्या होता है? परिणाम होता है और दिशा होता है। और अगर बल में परिणाम और दिशा नहीं होगा तो बल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, हमको किसी वस्तु को ये यहाँ पे फेंकना है, यानी कि हम यहाँ से भी हमारा वस्तु है और हमको यहाँ पे फेंकेंगे। अगर हम इस वस्तु को वहाँ पे फेंकें, यानी कि उधर से ऐसे फेंकें, तो क्या यह ऐसे घूम करके यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा ना। यानी कि इसको दिशा देना पड़ेगा कि हाँ, आप इस दिशा में जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। अब परिणाम क्या होता है? तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक हमको फेंकना है, हाँ, इसको हम अगर धीरे से फेंकेंगे तो क्या हमारा जाएगा? वो वस्तु क्या होगा? तो या तो इससे बहुत तरीके, अगर इस हम वस्तु को धीरे फेंकेंगे तो इससे हमारा क्या होगा? नज़दीक, यानी कि इससे बहुत इधर रहेगा। ठीक, अगर हम इसको पूरा कस के फेंक दिए तो क्या होगा? इससे, यानी कि इसको पार करके यहाँ पे आएगा। मतलब कि इसको हम ऐसे निश्चित बल लगा कर फेंके कि हमारा वस्तु यहाँ पर आ जाए, तो वो हमारा कहलाता है परिणाम। दिशा का मतलब कि उसको उसी दिशा में फेंकना है जहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या हो, तो हमारा लक्ष्य हम उसको अच्छे से पकड़ सकें। देखिए, बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन जो होता है हमारा, बल का सही मात्रक होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई पूछे कि फोर्स का सही मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन ही होगा। क्योंकि भारत में अगर न्यूटन है तो पाकिस्तान में इसका न्यूटन ही रहेगा, अमेरिका में न्यूटन ही होगा, जापान में, यानी कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड न्यूटन ही इसका मात्रक होता है। किसका? तो बल का। बल क्या करता है कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही हम पर भी बल लगाता है। उस क्रिया को बोला जाता है क्या? तो अन्योन्य क्रिया। क्या बोला जाता है उसको? अन्योन्य क्रिया। जैसे मान लीजिए, हम इसको दबा रहे हैं, पूरा कस के इसको दबा रहे हैं हम, तो जितना कस के हम इसको दबा रहे हैं उतना ही कस के यह वस्तु भी हमको ऊपर की ओर से ठेल रहा है। जिसका भी बल कमजोर पड़ेगा वह क्या होगा? तो दब जाएगा। ऐसे अगर इसका बल कमजोर हुआ तो ये क्या होगा? दब जाएगा। अगर हमारा बल कमजोर है तो यह घसकेगा भी नहीं, यानी कि कुछ नहीं होगा। ये समझ में आया ना आप लोगों को? तो बल हमेशा क्या होगा? तो अन्योन्य क्रिया के द्वारा लगता है। अगर आप एक हथौड़ी से किसी कील को ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? जितना कस के आप हथौड़ी को कील से मारेंगे उतना ही कस के कील हम हथौड़ी को के ऊपर दाब देगा। क्योंकि हथौड़ी का, यानी कि कील क्या करता है? तो हथौड़ी को ऐसे, यानी कि जिसका भी बल कमजोर है, जैसे मान लीजिए हथौड़ी ये वाला वो हमारा हो गया, ये हमारा कील हो गया। अगर हम जितना कस के इसको मारे और उतना ही कस के ये हमको ऐसे ठेलेगा। जिसका भी बल कमजोर होगा वह क्या होगा? या तो अगर इसका बल ज्यादा है तो इसको ठेल देगा, लेकिन अगर इसका बल ज्यादा है तो यह क्या होगा? पड़क देगा इस पर से, यानी कि यह पड़केगा ना, मतलब कि लगेगा लेकिन तुरंत फेंक देगा बाहर की ओर। इसी तरह से इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया का नाम क्या है? तो अन्योन्य क्रिया के द्वारा। यह क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछता है कि बल किस क्रिया के माध्यम से कार्य करता है, या फिर बल हमेशा कौन सी क्रिया का उपयोग करता है? तो अन्योन्य क्रिया के द्वारा हमेशा ही बल लगता है। देखिए, जब भी किसी वस्तु का बल शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, तब वस्तु हिलेगा भी नहीं। कौन सा बल शून्य हो? तो परिणामी बल शून्य हो। मतलब कि परिणामी बल का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार यहाँ पे है, इसको हम जितना कस के ठेलेंगे ऐसे, तो हमारा क्या होगा? पैर, यानी कि पैर का पर जितना दाब हम यहाँ पे ऐसे देंगे उतना ही
दाब हमारा पैर लगेगा, अगर हमारा पैर फिसला ऐसे तुरंत हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे। तो यानी कि जितना बल हम यहाँ पे देंगे उतना ही बल हम अपने पैर पे भी देंगे। अगर यह वस्तु घसक गया तो इसका परिणामी बल शून्य शून्य नहीं है, लेकिन यह वस्तु नहीं घसका तो क्या होगा, इसका परिणामी बल शून्य है। डिपेंड करता है कि वस्तु का भार कितना है। अगर वस्तु का भार हमारे बल से ज्यादा है तो वस्तु नहीं घसकेगा, लेकिन अगर वस्तु का भार हमारे बल से कम है तो वस्तु का भार घसक जाएगा। अगर किसी वस्तु को वैसे खींच रहे हैं पूरा कस के, जितना कस के खींचेंगे उतना ही कस के हमारा पैर भी वहां पे दबा हुआ रहेगा। अगर खींच रहे ऐसे हमारा पैर का होगा तो हम छटक गया, ऐसे ऐसे हो गया तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे, यानी कि वहां पे बल काम नहीं करेंगे, यानी कि वहां पे परिणामी बल क्या होगा, तो शून्य रहेगा। क्योंकि अगर वस्तु खींचा गया तो क्या हो, उसका यानी कि हमारे बल ज्यादा है, उसका बल कम हो गया। उसी प्रकार से कभी कभी होता है ना कि हम वस्तु को ऐसे खींच रहे हैं या फिर ढकेल रहे हैं, और वस्तु हल्का है, हम ऐसे पूरा कस के ढकेल दिए, पूरा हम ही गिर गए, वस्तु पूरा भाग गया, उधर भाग गया। और किसी वस्तु को खींच रहे हैं ऐसे, वस्तु हल्का है तो पूरा कस के खींच दिए, वो हम पे ही आके गिर गया। तो वहां पे ना कौन सी क्रिया काम करती है, तो परिणामी बल वहां पे शून्य नहीं होता है। शून्य कब होगा यार, जब हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं और वो हिला ही नहीं, तब तो वह बल शून्य होता है। उसी बल को बोलते हैं क्या, संतुलित बल। इसी बल को क्या, कि परिणामी बल को ही क्या बोलते हैं, तो संतुलित बल बोला जाता है। संतुलित बल का मतलब कि जिस भी बल का मान क्या हो, शून्य हो, तब उसको हम संतुलित बल बोलते हैं। और असंतुलित बल का मतलब कि जिस भी वस्तु का मान, जिस भी वस्तु का परिणामी बल क्या हो, शून्य नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंतुलित बल बोलेंगे। हम दुनिया में जितना भी काम करते हैं ना, वो सब किस बल के माध्यम से करते हैं, पेशीय बल के माध्यम से करते हैं। पेशीय बल का मतलब कि अपने शरीर के माध्यम से ही करते हैं। किस बल के माध्यम से, तो पेशीय बल के माध्यम से। यानी कि कोई भी हम दुनिया का काम करते हैं किस बल के माध्यम से, पेशीय बल के माध्यम से। अगर कोई वस्तु अपनी, जैसे मान लीजिए इसको हम लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, लिखते लिखते ये यानी कि इसकी जो रुई है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो वहां पे घर्षण बल काम कर रहा है, क्योंकि रुई हमारा क्या हो रहा है, तो घसटा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे घर्षण बल काम करता है। उसको हम जानने वाले हैं, लेकिन पहले हम पेशीय बल के बारे में बात करें। अगर आप सांस भी लेते हैं तो पेशीय बल के माध्यम से ही आप सांस लेते हैं। अगर आप सांस लीजिए, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वह पहले हमारे ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहा है तो वो फूल रहा है, और जब छोड़ रहा है तो वो क्या पचक रहा है, यानी कि उसकी जो हवा है वह क्या हो रही है, खाली, यानी कि निकल है तो वो खाली हो रहा है, यानी कि सिकुड़ रहा है वहां पे। तो वहां पे भी हम बल का काम करते हैं। आप हमेशा ही ऐसे नहीं कर सकते हैं, बाई चांस शायद जब आप सोते हैं तब करते हैं ऐसे कस, यानी पूरा लंबा सांस लेते हैं, या फिर कहीं भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है कि आप लंबा सांस लीजिए, तब आप इस तरह से सांस लेते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल सांस लेते हैं ऐसे। मतलब कि किसी को पता चले, किसी को नहीं चलता है। अब देखिए पेशीय बल क्या है, तो जब भी हम अपने शरीर से, यानी कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पालतू जानवर हो, या फिर जंगली जानवर हो, अगर वह जानवर अपने शरीर के माध्यम से किसी कार्य को करता है तो वह वहां पे कौन सा बल काम करता है, तो पेशीय बल काम करता है। दुनिया का कोई भी वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, और किसी के शरीर के माध्यम से हो रहा है तो वहां पे पेशीय बल काम करेगा। लेकिन यानी कि यहाँ पे पेशीय बल काम करेगा, लेकिन अगर कोई वस्तु अपने आकार में कमी पा रहा है, जैसे एक ईंटा को अगर आप रगड़िएगा ना ऐसे, तो क्या होगा, अपने आकार में अपना मन का होगा तो खियाएगा, ईंटवा खियाएगा, तो क्या होगा, वहां पे घर्षण बल काम कर रहा है। आप एक नया चप्पल खरीदिए, वहां नया चप्पल खरीदते समय उसकी मोटाई क्या रहती है, तो इतना मोटा रहता है वो। लेकिन जो चप्पल पुरान होता है उसकी क्या होती है, मोटाई पूरी सी, यानी कि थोड़ी सी कम 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 पूरा पतला, यानी फिर उसमें बिल हो जाता है। तो वहां पे घर्षण बल काम करता है, क्योंकि घर्षण बल क्या होता है ना, जब चलते हैं तो यानी कि घर्षण करता है वहां पे, तो यानी कि पृथ्वी में गुरुत्व बल है, लेकिन हमारे चप्पल का कार्य वहां पे घर्षण कर रहा है। एक और बल होता है, कौन सा, तो गुरुत्व बल आता है। गुरुत्व बल का मतलब कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं, चाहे वो निर्जीव, सजीव, चाहे वो प्रकृति द्वारा हो, चाहे मानव के द्वारा बनाया गया हो ना, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, अगर आप उसको हवा में से उछालिएगा तो वह उछलेगा। जितनी तेजी से आप उसको उछाले हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे उछाला, तो जितना कस के हमने इसको उछाला यह उतना ऊपर गया। अब जब ही इसको उछालने की बल खत्म हुई, वह वहां पे कुछ पल रुकेगा, तब पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण उसको अपने केंद्र में खींचती है। तो वहां पे कौन सा बल काम करता है, तो गुरुत्व बल काम करता है। लेकिन पृथ्वी अपने शरीर से काम नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे पेशीय बल काम नहीं करता है। अगर कोई भी काम हो यार, कहीं नहीं हम हो, आपको कोई भी हो,
जब भी आप किसी वस्तु को अपने शरीर से माध्यम से काम करते हैं तो वहां पे पेशीय बल काम करता है। एक और बल आता है संतुलित बल और स्पर्श बल और अस्पर्श बल। देखिए इसको समझ लीजिए, स्पर्श बल और अस्पर्श बल। देखिए स्पर्श बल का मतलब कि आप किसी वस्तु को छू करके उसको काम करते हैं। आप लगभग कोई भी काम करो आप स्पर्श बल के माध्यम से ही करते हो। अब यहाँ पे कंफ्यूज है कि स्पर्श बल के माध्यम से करते हैं, पेशीय बल के माध्यम से करते हैं। जी हाँ, आप दोनों बल लगाते हो। अगर आप किसी वस्तु को अपने शरीर से करते हो तो पेशीय बल हो गया वहां पे, लेकिन आप उस काम को स्पर्श यानी कि उस वस्तु को आप छू करके उसको खींचते, दबाते, उठाते, ढकेलते हो तो वहां पे आप स्पर्श बल लगाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। और अस्पर्श बल का मतलब कि चुंबकीय, जैसे मान लीजिए आप दो चुंबक लीजिए, एक चुंबक के साउथ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल, यानी कि दोनों को आप एक दूसरे के नजदीक लीजिए, क्या होगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, भागेगा ना, क्योंकि इसकी जो दिशा है क्या है, एकदम समान है। आप इसका नॉर्थ लीजिए और इसका साउथ लीजिए तो ये चिपक जाएगा आपस में, यानी कि ये चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप इसी बॉल का नॉर्थ नॉर्थ लेंगे तो क्या होगा, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, क्योंकि ये इसकी दिशा क्या है, पूरा समान है। इसी तरह से हमारा जो बल का टॉपिक है पूरा खत्म हो गया। तो फाइनली मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।